हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी सुबह सुबह का टाइम था और अभी 4:15 हो गए। मैंने आपको टाइम दिखाया। आज का ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग से होने वाला है। तो कौन कौन सुबह जल्दी उठता है मुझे बताइएगा। मुझे तो 3-4 दिन हो गए शादी के बाद से मैं जल्दी ही उठ रही हूँ। और देखिए बाहर कितना ज़्यादा घनघोर वाला अंधेरा है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। लेकिन गाड़ियाँ वगैरह चलना शुरू हो जाती हैं, पूरी रात ही चलती रहती हैं। तो चलिए अब लगते हैं किचन के कामों में, क्योंकि बच्चों को दूध वगैरह पिलाना भी है। बच्चे अपना स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि बच्चे इतना जल्दी उठते नहीं हैं, लेकिन अभी मैंने आपको टाइम दिखा दिया है और बच्चों को भी दिखाया है मैं भी कि वो अपना स्टडी कर रहे हैं और वो वापस से ना सो जाएं, इसीलिए मैं भी टाइम से उठ जाती हूँ। अब जी रात में जो मैंने किचन क्लीनिंग करके मैं सोती हूँ ना, तो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं सूखे हुए। तो फिर इनको मैं सुबह सुबह अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी आदत नहीं है अर्ली मॉर्निंग कुछ भी खाने पीने की। तो वो कुछ हाफ एन आवर लेते हैं एडजस्ट होने में, और उनकी जब अच्छे से आंखें खुल जाती हैं, उनको भूख लगने लगती है करीबन 1 घंटे के बाद, तब वो कुछ खाते पीते हैं। तो कुछ ही दिनों की बात है, जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी तो बस छुट्टियां ही हो जाएंगी फिर उनकी, तो वो जल्दी नहीं उठेंगे फिर। लेकिन अभी उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 24 डेट से स्टार्ट हुए थे। तो वो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं दोनों की दोनों। और मैंने तो सोचा था कि वॉक करने जाया करेंगे, मैं और हस्बैंड, बच्चे स्टडी कर लिया करेंगे। लेकिन पतिदेव एक दिन तो मेरे साथ गए, दूसरे दिन से वो जा ही नहीं रहे हैं कि मेरे तो पैर दर्द करते हैं, मैं तो थक जाता हूँ, ये वो उनके बहाने हो जाते हैं। तो वो जा ही नहीं रहे हैं। और अब इतने अंधेरे में सड़क पे तो मैं भी नहीं घूम सकती हूँ भाई, अकेले अकेले। तो बस यहाँ देखिए मैं बर्तनों को अरेंज करने में लगी हूँ। तो रात में किचन क्लीन करके सोने का फ़ायदा है ना, ये होता है कि एक तो सुबह सुबह उठते ही आपको झूठे बर्तनों का मुंह नहीं देखना पड़ता। वो पूरी रात आपको गालियाँ देते रहते हैं कि हमें नहीं नहलाया धुलाया। और दूसरी चीज़ ये होती है, आपको कॉकरोचेस वगैरह भी नहीं आते हैं, स्मेल नहीं आती है गंदी सी किचन में। साफ़ सुथरी किचन रहती है तो सुबह सुबह बहुत अच्छे से मूड होता है कि हम किचन में काम करें। ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है। जिस दिन मैं रात में किचन क्लीन करके नहीं सोती हूँ ना, उस दिन फिर सुबह सुबह मेरा किचन में आने का मन ही नहीं करता है। और फिर मेरे साथ कभी कभी ये भी हो जाता है कि लेट नाइट मेरा खुद का ही कुछ खाने का मन कर जाता है। अब अगर किचन ही क्लीन नहीं होगा तो मैं कैसे ही कुछ बना के खा पाऊँगी अपने लिए। तो किचन क्लीन करती हूँ और एक मैं ओवर ईटिंग से भी बच जाती हूँ। जब किचन क्लीन करके सोती हूँ ना, तो फिर मैं आधी रात में उठ के, अगर मुझे कभी ये होता है कि मैं लेट तक नहीं सोई और मुझे भूख भी लगाई, तो मैं पानी पी के ही सो जाती हूँ। फिर से मैं कुछ भी बनाने का रिस्क नहीं लेती कि फालतू में रात में खटपट होगी। तो काफ़ी सारे बेनिफिट भी हैं। और कभी कभी मुझे आलस आ जाता है, मैं थक जाती हूँ, तबीयत ठीक नहीं होती, तो फिर मैं छोड़ भी देती हूँ, किसी और चीज़ों में लग जाती हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं। अभी देखिए स्पैचुला वगैरह मैंने सारी चीज़ें जगह पे रख दी हैं, सारे ग्लासेस वगैरह सब कुछ मैंने इनकी जो जगह होती है वहाँ पे रख दिया। और टोकरे को कर दिया है खाली बर्तनों वाले को, ताकि फिर से बर्तन गंदे होंगे तो मैं इनको धो धो के रखते जाऊँगी सही जगह पे। तो बस सुबह सुबह के यही काम शुरू हो जाते हैं। और खटपट से किसी को दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि सभी लोग उठ चुके होते हैं अब तक। तो चलिए, जो कटोरी में आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने खांड भिगो के रखी थी पतिदेव के लिए कल दिन में। तो उन्होंने पूरी नहीं खाई थी, बच गई थी, तो ये बची हुई है। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो बच्चे लोग खा लेंगे फिर दिन में। और आज था बच्चों का पहला एग्ज़ाम, तो मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी। तो अभी बस चलिए कर लेते हैं, फटाफट से निपटा लेती हूँ मैं किचन के काम। उसके बाद मैं बच्चों के लिए दूध बनाऊँगी, पतिदेव के लिए बनाऊँगी चाय।
यहाँ पे जो दूध पे मलाई आ जाती है ना, रात में मैं दूध गर्म करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो मैंने निकाल ली है और दूध भी मैंने जो ज़्यादा था वो निकाल के रख दिया है। अभी मैं हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ, फटाफट से उनको चाय बना के दूँगी। और बच्चे चाय पीते नहीं हैं तो उनको तो अभी चाय वगैरह कुछ नहीं दूँगी, उनको दूध भी मैं बाद में पिलाऊँगी, क्योंकि आज मुझे लंच की प्रिपरेशन अभी नहीं करनी है। बच्चों के लंच बॉक्स की उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो जल्दी आ जाते हैं, कुछ 11-1 बजे के करीब वो घर आ जाती है। तो बस इसी वजह से मुझे लंच प्रिपरेशन उनके लिए नहीं करनी है, तो मैं आराम से खाना बनाती हूँ आजकल। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अभी मैं पतिदेव को दूध बना के दूँगी, दूध नहीं सॉरी चाय बना के दूँगी हस्बैंड को, वो भी चाय पियेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोन थोड़ा सा फिसल के गिर गया था, तो आजकल ना मुझे फ़ोन का बड़ा ही डर लगता है। मुझे अब फिर से ट्राइपॉड लेना ही पड़ेगा, हस्बैंड का तो मैंने बहुत वेट कर लिया। तो चलिए सुबह के काम शुरू करते हैं। और जब यहाँ ये चाय वगैरह बन रहा होता है ना, उसी टाइम मैं झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ ताकि टाइम से पूजा पाठ भी हो जाए। बच्चे स्कूल जाने से पहले दिया बत्ती वगैरह कर जाते हैं और पूजा कर लेते हैं, सुबह सुबह भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं बस अपना एक गिलास पानी ही पीऊँगी। आजकल वो भी मैं गर्म नहीं पी रही हूँ, ठंडा ही पी रही हूँ। तो मैं नॉर्मल अपना घड़े से पानी भर के और फिर एक गिलास पानी का पीऊँगी और पतिदेव को पिलाऊँगी चाय। तो बस चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। और अब तक ना चांद नहीं निकला था और अब चांद और एक चांद के साथ वाली तारी अब निकले हैं, तो आपको ना मैं खिड़की से व्यू दिखाऊंगी। इतना सुंदर लग रहा था ना वो नज़ारा, तो मैंने बस फिर कैमरे में कैप्चर कर ही लिया। और कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमें करनी चाहिए, जैसे कि सुबह उठते ही एक लोटा जल आपके मेन गेट पे डाल दीजिए। फिर दूसरा आप जो है उठते ही ना अपना थोड़ा इधर उधर घूम लीजिए, खुली हवा में सांस लेना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं भी बता रही थी ना, व्यू इतना सुंदर लग रहा था, तो ये देख लीजिए आप लोग भी व्यू को कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने थोड़ा सा जूम आउट करके कैप्चर कर लिया है। तो बस अब सीधा मिलूँगी आप लोगों से शाम को। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और वेलकम तो मैंने सुबह की 4 बजे ही कर दिया था आप लोगों का। आजकल ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और यह देखिए शादी में जो मेकअप किया था ना, उसके साइड इफ़ेक्ट अब दिख रहे हैं। एक ये पिंपल्स है, एक यहाँ है, एक थोड़ा ये यहाँ है, फिर एक ये है यहाँ पे। तो मेरे पूरे फेस पे ना पिंपल्स ही निकल आए हैं। बट क्या ही कर सकते हैं, अब शादी ब्याह के मामलों में तो मेकअप वगैरह करना ही पड़ता है। और मैंने तो मेकअप किया भी एक ही दिन था, ज़्यादा मैंने मेकअप वगैरह किया भी नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ मेकअप। तो फेशियल वगैरह तो मैंने वैसे भी नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज भी मैंने अपना मॉर्निंग का थोड़ा सा दिखाया आप लोगों को, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, ऐसे ही होच पोच चल रहा है। मेरे पहले के वीडियोज ही नहीं जा पाए हैं अभी तक, तो मैं क्या ही दिखाती। अभी बस शाम का मैं थोड़ा बहुत कुछ और शूट करूँगी और फिर मैं इस वाले ब्लॉग को एंड भी कर दूँगी। तो नाइट रूटीन दिखाऊँगी आप लोगों को, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग रूटीन दिखाया। तो चलिए अभी बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। आज बारिश वाला मौसम हो रहा है, काश बारिश आ जाए तो ना ये जो लू चलने लगी है लिटरली हमारे यहाँ, तो उनका माहौल थोड़ा कम हो। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और आज का अर्ली डिनर ये है, प्याज का सैलेड कट किया, खीरा मैं थोड़ी देर पहले खा चुकी हूँ। ये भिंडी की सब्ज़ी है, ये भिंडी की सब्ज़ी है, तोरी की सब्ज़ी है, यहाँ रोटी है, ये छाछ है। और उधर बच्चे खा रहे हैं दोनों खाना, साथ ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लाइट हम लोगों ने ऑन नहीं की है और अभी हुए हैं 6:15। दिखाती हूँ अभी आपको, ये रहा मेरा दूसरा वाला मोबाइल और ये ना शादी में टूट गया। तो अरे यार ये देखिए 6:15 हुए हैं और अभी हमारा डिनर भी लग गया है। तो गाइस अभी ना बज रहे हैं शाम के 1 मिनट, कितने बज रहे हैं? 6:29 हो गए, यानी कि 6:30 हो गए हैं और हमारा डिनर हो चुका है। हम तीनों ने खाना खा लिया, क्योंकि आज मैंने तो खाना सुबह जल्दी खा लिया था, करीबन 9:30-10 बजे के करीब ही खाना खा लिया था। तो मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगाई थी। और पिंपल देखिए अब दिख रहा है अच्छे से।
मेरे माथे में जैसे बिंदी लगी हुई हो। तो और ये देख लीजिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, और काफ़ी सारे पिंपल फेस पे निकल आए हैं, लेकिन मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। खैर डिनर हमारा हो चुका है, अभी मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। और शादी के बाद पता नहीं इतना सो रहे हैं, दिन में भी 2-3 घंटे सोते हैं, रात में भी 5-6 घंटे सोते हैं, सो ही रहे हैं, बस खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। और ये देखिए मेरी मेहंदी निकल चुकी है, ये यहाँ वाली नहीं निकली है, कैसे दिखाऊँ, बाकी ये तो निकल गई है, देख लीजिए आप लोग, इस साइड से भी निकल गई है। और ये सारे जितने भी बंधे हुए हैं ना धागे, ये शादियों वगैरह में ही बंधे हैं। और फिर इसकी भी देख लीजिए, इसकी भी निकल चुकी है, तो मेहंदी अब निकलने लगी है। तो बस खैर मैं बता रही थी कि बच्चों के तो एग्ज़ाम वगैरह चले हुए हैं अभी, तो ये तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं कुछ 1-1.5 घंटा अब छत पे वॉक करूँगी। शाम को जल्दी खाना बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि वॉक करने को मिल जाता है आपको। तब से मैं सोच रही हूँ शाम को 6 बजे तक मैं डिनर बना लिया करूँगी, इनफैक्ट कर भी लिया करूँगी, क्योंकि मुझे ना दोस्तों रात में बिना खाना खाए नींद नहीं आती है, इसलिए मैं रात में डिनर स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो खाना खा के भी सोती हूँ और 1-2 घंटा मैं जग जाती हूँ ना रात में, तो फिर मुझे रात में फिर भूख लगाती है, ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो बस इसी वजह से मैं अर्ली डिनर किया करूँगी। अब देखते हैं कितना हो पाता है पॉसिबल। तो चलिए अब इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल पे पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।